अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले आज आपके साथ 4 चीज़ें इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। सबसे पहले 4 चीज़ें क्या है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब पर तनकीदी ख़त और जो एक चार्जशीट थी वो क्या थी वो बताते हैं। और उसके बाद जो है फिर हम जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो वाज़ेह पैगाम दिया है वो क्या वो बताते हैं। और हुकूमत एक नई वारदात की तरफ जा रही है और जिसकी इतलात आ रही है हम सबसे पहले आपके साथ शेयर करते हैं कि वो क्या हो सकती है। ये सारी तफसीलात हम आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करते हैं। जो 4 चीज़ें हैं, तनकीदी ख़त, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का याह्या अफरीदी साहब को वाज़ेह पैगाम, फिर हुकूमत की नई बारीक वारदात, और फिर जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो चीफ जस्टिस बने हैं उनका भी हुकूमत को जो है वो वाज़ेह पैगाम है वो क्या है। वो चारों चीज़ें हम आपके साथ शेयर करते हैं। बैकग्राउंड आवाज़ को जो नाज़रीन इग्नोर कीजिएगा क्योंकि हम इस वक्त सिटी में मौजूद हैं, इस वजह से जो बाइक्स और गाड़ियों का जो है वो शोर होगा इसमें। सबसे पहले नाज़रीन जो हम आ जाते हैं चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का काजी फ़ाइज़ साहब पर जो एक चार्जशीट थी और एक तनकीदी ख़त था वो ये था। इसमें उन्होंने कहा कि आपके दौर में अदलिया कमज़ोर हुई, आपस में इख्तलाफात बढ़े जजेस की, और ये हकीकत है कि काजी फ़ाइज़ साहब का दौर जो है वो काफ़ी जो है वो बदतरीन दौर कह सकते हैं हम, क्योंकि जजेस की तरफ से वो खामोश थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का ख़त था जिसको वो कहते थे ये मेरे खिलाफ साजिश है, और हालांकि जो रियलिटी थी वो सबके सामने थी। एक चीज़ तो वो थी, और उसके बाद जो उन्होंने कहा कि जो मैंने कहा जस्टिस जो साबिक चीफ जस्टिस हैं साकिब निसार साहब के दौर का जो अलफिदाई रेफरेंस था उसमें भी इसीलिए शिरकत नहीं की थी क्योंकि उन्होंने भी जो आईन और कानून से तजावज़ किया था। और एक चीज़ उन्होंने फिर और कही कि आपने जो कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस का अगर ऑर्डर ना माना जाए तो उसकी कोई तौहीन नहीं है, तो ये भी एक बड़ी खौफनाक चीज़ है। और ये नाज़रीन जो मामला शुरू हुआ था वो जस्टिस उमर अता चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के दौर से हुआ था, जब पंजाब और केपी के इलेक्शन थे तो उसमें उन्होंने ऑर्डर जारी किया था कि गालिबन 19 मई या 21 मई को जो है वो लाजमी इलेक्शन करवाए जाएँ, लेकिन वो ऑर्डर नहीं माना गया था। अगर ये ऑर्डर उस वक्त ही सुप्रीम कोर्ट का इम्प्लीमेंट करवा लिया जाता ना तो आज ये चीज़ें ना देखनी पड़ती जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को भी। ये भी उन पर तनकीद हो रही है कि अगर काजी फ़ाइज़ साहब को चीफ जस्टिस के चीफ जस्टिस बनवाने वाले हैं, उनमें सबसे ज़्यादा अगर किरदार कहें तो हम जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का ही है, क्योंकि उन्होंने हर तरह की जो है वो उस वक्त जो मज़ाहमत बर्दाश्त की और काजी फ़ाइज़ साहब के साथ डट के खड़े हो गए। जब उनके खिलाफ फैज़ाबाद धरने के बाद रेफरेंस किया था उस टाइम की बात है, और ये काजी फ़ाइज़ साहब के खिलाफ जो है वो साथ खड़े थे। लेकिन वो फिर जो उनके साथ किया है, और फिर काजी फ़ाइज़ साहब में हम जिस तरह का माहौल बना है, जो सिनेरियो बन रहा है, हम कह सकते हैं कि काजी फ़ाइज़ साहब का बड़ा हाथ था कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस ना बने, क्योंकि हम देख सकते हैं आर्टिकल 63A का फैसला, फिर जब वो चीफ जस्टिस की नामजदगी हो रही थी उससे 2 से 3 घंटे पहले मखसूस नशिस्तों का जो है वो उसमें इख्तलाफी नोट अपना जारी किया, और उसमें हमने देखा है कि वो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के इर्द गिर्द ही घूम रहा है नोट, उनके फैसलों का हवाल, फिर उन पर जो तनकीद, ये सारी चीज़ें हैं जो हैं वो काजी फ़ाइज़ साहब ने की हैं। तो ये एक बहुत हम कह सकते हैं कि एहसान फरामोशी की है काजी फ़ाइज़ साहब ने। हज़रत अली का कौल है ना कि जिसके साथ वफा करो उसके शर से बचो, तो वही चीज़ हुई है। तो ये नाज़रीन थी जो अपडेट। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक बड़ा तनकीदी ख़त लिखा, उन्होंने कहा कि रिक्यूज़ल की वजह जो है उन्होंने इसमें बताई। फिर जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो ख़त लिखा था ख़ुसूसी कमेटी के जजेस के इजलास, उसमें उन्होंने कहा कि वो नहीं बैठेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इस वक्त जो एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए चल रही है, वो ऑर्डिनेंस जो वो है जो 2024 में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीमी ऑर्डिनेंस सदर ममलिकत ने जारी किया था, जिसमें जो है वो चीफ जस्टिस अपनी मर्ज़ी का जज ला के और अपनी अक्सरियत बना सकते हैं। तो इस वजह से जो है वो उनका यही पहले से भी ऐलान है, और ज़ाहिर सी बात है जस्टिस याह्या अफरीदी साहब पर भी काजी जो चीफ जस्टिस हैं उन पर भी वाज़ेह कर दी है कि वो तब तक नहीं बैठेंगे क्योंकि सीनियर प्यून जज है, उसके बाद जस्टिस मंसूर जो मुनीब अख्तर साहब हैं, तो ये 2 जज हो गए, फिर चीफ जस्टिस साहब हो गए। अगर ये 3 का बेंच बनता है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी के तहत, तो फिर ही जो है वो बेंचेस में बैठेंगे। उन्होंने काजी फ़ाइज़ साहब के साथ ही इसी वजह से बैठने से इनकार कर दिया था। उसके बाद जो है जस्टिस चीफ जस्टिस मौजूदा बने, उनका भी हुकूमत को एक वाज़ेह पैगाम है कि आइन में जो रहते हुए अदलिया, पार्लियामेंट और जो है एग्जेक्टिव जो इख्तियारात हैं और ब्यूरोक्रेसी, ये सारे अपने जो हैं वो हदूद में रहकर काम करेंगे और कोई भी किसी में मुदाखलत नहीं करेगा। तो ये एक ट्राइकॉटमी ऑफ पावर शुड बी प्रिवेल, तो सॉरी शैल बी प्रिवेल था उन्होंने कहा था। तो ये चीज़ उन्होंने जब ये कही है तो ज़ाहिर सी बात है हुकूमत को भी एक वाज़ेह पैगाम चला गया, और आने वाले दिनों में आप चीज़ें देखेंगे जो बदलती हुई सूरत हाल है हुकूमत लेके आई है, और हो सकता है हुकूमत के गले में भी पड़ जाए, क्योंकि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब बहुत अच्छे ऑनरेबल और अपराइट जज हैं। उनके मतलब कोई भी किसी तरह की कोई
جو ہے وہ متنازع نہیں ہیں. انہوں نے ہر بار اپنے آپ کو ایک سائڈ لائن رکھا, کوئی بھی ایسا اہم میٹر ہو, اور انہوں نے کوئی ایسا فیصلہ بھی نہیں دیا جس کا ہم احوال شیئر کریں. ہاں یہ ایک یاد ہے کہ عمران خان کے خلاف انہوں نے کہا تھا کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کیس چلا جائے, جب ڈی چوک میں پی ٹی آئی کے کارکنان آئے تھے, غالباً 2014-15 کی بات ہوگی یا شاید اس سے بعد کی بات ہے میرے خیال میں, مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں آ رہا یہ. تو اس ٹائم انہوں نے کہا تھا جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے. تو اس کے بعد جو ہے پھر اب صورتحال اکثر بدل گئی ہے, حکومت نئی واردات کی تیاری میں ہے. وہ واردات یہ ہے کہ حکومت کی کوشش ہے کہ وہ ترمیم کر کے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھائے, اور کاف لیگ, پیپل پارٹی اور نون لیگ کے جو ہے ایم این ایز ہیں ان کے کہہ دیا گیا ہے کہ وہ اسلام آباد میں رہیں, اور اطلاعات ہے کہ منگل تک یہ جو ہے وہ کارروائی مکمل کر لی جائے گی. اور اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کمیٹی میں بھی تبدیلی کی جا رہی ہے کہ ٹاپ 5 جو ججز ہیں وہ بیٹھیں اور وہ کیسز کی فیصلہ کریں, کیونکہ ابھی تو جوڈیشل کمیشن کے تحت جو آئینی بینچز بنائیں گے ان میں بھی تو بڑا معاملہ بنا ہوا ہے. تو اب دیکھتے ہیں سپریم کورٹ اس پر کیا رد عمل دیتی ہے. تو ناظرین یہ تھی ابھی تک کی اپڈیٹ جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی. مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہے گا. ابھی تک اتنا ہی. اللہ حافظ. بیک گراؤنڈ آواز کے لیے معذرت.